नहीं कैसे दादाजी की फोटो में दरार आ गई। चाचा आप इसको पकड़िए, ये लीजिए, इसको ना जल्दी बनवा के लाइए। अगर माँ ने देख लिया उनको लगेगा ये भी किसी बुरे साय ने किया है। जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। अब कहाँ खो गई नीम चढ़ी? कहीं किसी और को भी तो वो गोली वाला स्पेशल पूल दिखाने नहीं जाना? नहीं, बस हमें हमारे पैसे। पता नहीं मैं क्यों तुम्हारे पैसे बार बार देना भूल जाता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी प्रेम भैया, पर उज्जैनी दर्शन के सिर्फ 2000। आपको नहीं लगता थोड़े कम है? अच्छा भैया, उज्जैनी दर्शन के इतने ही बनते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें बस इतने ही पैसे की जरूरत थी। चलिए ठीक है। अक्षय भैया, माँ कहाँ थी तू? वो चुप, माँ बाप अस्पताल में बैठे हैं और तू बेटी को फुर्र होने का मौका मिल गया। चल निकाल पैसे। माँ वो पैसे। मैं हूं ना, मेरे रहते आप पैसों की चिंता क्यों करती हो? हाँ, मेरा राजा बेटा। चार दिन हो गए तेरा चेहरा देखे। अरे ये कितना दुबला हो गया तू? हाँ, अरे माना कि काम की भगदड़ बहुत रहती है तुझे, लेकिन खाने पीने का तो ख्याल रखा कर अपना। क्या क्या करूं माँ, खुद का ख्याल रखूं कि घर का? ये लीजिए पैसे, चाहे मैं बीमार क्यों ना पड़ जाऊं पर पापा का इलाज पूरा होना चाहिए। जैसे मुझे पता चला कि पापा अस्पताल में हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागा है। बहुत अच्छा किया बेटा तूने। अरे तू ही तो सहारा है हमारा, वरना इस लड़की से तो उसी दिन उम्मीद छोड़ चुके थे हम, जिस दिन इसका चेहरा देखा था हमने। समझ गए थे हम कि हमें सिर्फ दुख तकलीफ देने के लिए आई है और किसी काम की नहीं है ये। चल बेटा, बिल भर कर आते हैं। जी माँ। काश माँ को कभी सच पता चले और वो हमें भी गले लगाए। अब ठीक तो है ना पापा? दीदी, तपस्या बिटिया के लिए कमरा तैयार कर दिया है। जी। अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं अपना इंतजाम खुद। तू इस घर की होने वाली बहू है, ऐसे कैसे तुझे मैं कहीं भी रहने दे सकती हूँ? प्रेम? हाँ कहाँ जा रहा है इतनी रात में? कुछ नहीं माँ, वो बस थोड़ा काम। हाँ हाँ जानती हूँ, बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा पापा चले जाना, पहले ना एक काम कर, तपस्या बिटिया को उसका कमरा दिखा ला। ना हल्दी लगी ना फेरे बाय और बहू को अभी से उनको कमरों मिल गया। दीदी, मुझे तुझे कुछ ठीक ना लग रहा हो। मालिनी ठीक कह रही है पद्मा, लड़की का यूं घर में रहना शादी से पहले अशुभ होगा। चीची मैं समझती हूँ, लेकिन इसका कोई नहीं है इस दुनिया में, ऐसे में कहाँ जाएगी ये? और आज नहीं तो कल इसे इस घर में आना ही है ना, तो अभी से क्यों नहीं? देख पद्मा, जेठानी हूँ इसलिए ये मत समझना कि हुक्म चला रही हूँ।
पर इस घर के जो रीति रिवाज है वो तो मानने ही पड़ेंगे ना। या एक अनजान लड़की के लिए वो भी बुला देगी तू? मैं समझती हूँ जीजी, मैं कोई रीति रिवाज नहीं बदल रही हूँ। आपने देखा ना, तपस्या इस घर में आई और मेरे प्रेम की जान बच गई। उसे अब कोई खतरा नहीं है। ऐसे में इस लड़की को मैं इस घर से कहीं जाने कैसे दे सकती हूँ? नहीं आंटी, शादी होने तक मैं कहीं और रुक जाऊंगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी रीति रिवाज पर कोई आ जाए। मैं चलती हूँ। तपस्या, रुको बेटा, रो क्यों रही है? महाकाल की कृपा से तू मुझे मिली है और महाकाल की इच्छा से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। तू यहीं रहेगी, इसी घर में। प्रेम, जा इसे इसके कमरे तक छोड़ा। हाँ माँ, वो आप चाची को क्यों नहीं कह रही थी? इसकी शादी चाची से होनी है तुझसे? जा जाके छोड़ दे। इसके साथ जाएगा तो तुम्हें जान पहचान का मौका भी मिलेगा ना, समझा? मैंने कहा ना, जा लेके जा इसे। आइए। पहली कसौटी तो पार कर ली मैंने। अब अगला कदम है कि इस घर में उस सदस्य को ढूंढना जो कुंडल खोजने में मेरी मदद करेगा। उस प्रेम के घर से कितने महंगे जेवरात मिले। वाह अक्षय, तेरी तो लाइफ बन गई। गरीबी इंसान से क्या क्या करवाती। अब इन्हें बेच के कोई नया बिजनेस शुरू करूंगा। झूठ क्यों बोला तुमने? झूठ? अब कैसा झूठ? तुम्हें क्या लगा किसको पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता चल चुका है तुम्हारे बारे में। कुंडल मिला नहीं और भांडा पहले ही फूट गया। अब क्या करूं मैं? बोलोगे क्यों? सबके सामने झूठ बोला तुमने। ये ना, ये मेरे सामने नाटक वाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरीके से तुम्हें जान चुका हूं। अगर इसे सच पता चल ही गया है तो इसे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास। मुझे मालूम है तुमने मुझे पंखा गिरने से नहीं बचाया। पंखा? तो तुम पंखे की बात कर रहे थे? ओह, तो ये तुम्हें छोटी बात लगती है? तुम्हें पता भी है अगर माँ को तुम्हारे इस झूठ के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितनी ठेस पहुंचेगी? सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरी माँ को तकलीफ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो प्रेम, उस समय ना सबने मुझे घेरा हुआ था, तो फिर मेरे मुंह मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रहा हूँ, बस लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए।
सफाई नहीं मांग रहा हूँ, बस लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। होता कौन है ये तपस्या को आदेश देने वाला? वो तो बस थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है, इसलिए जीवित है अभी तक। बिटिया, तपस्या, माँ, मेरा कुंडल मिला या नहीं? माँ अभी तक नहीं, पर आप चिंता मत कीजिए, वो बुढ़िया मुझे अपनी बहू बनाना चाहती है और उसने मुझे इसी घर में रोक लिया। आपका कुंडल ढूंढने में अब मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। दिख रहा है मुझे, मायावन से बाहर जाकर कुछ अधिक प्रसन्न हो तुम। अपनी माँ से दूर रहकर भला कोई बेटी प्रसन्न हो सकती है? वो तो प्रेम है, उस बुढ़िया का बेटा। एक वही तो है इस घर में जिसे दो बातें करने में अच्छा लगता है मुझे। वहां किसी और से नाता जोड़ने नहीं भेजा है मैंने तुम्हें। वो माँ, मैं तो बस ये कह रही थी। कहो मत, सिर्फ सुनो। अपनी दिल की बात नहीं, सिर्फ अपनी माँ की बात। मेरा कुंडल खोजो और शीघ्र अतिशीघ्र वहां से निकलो, वरना तुम्हारा ये जो सुंदर सा मुखड़ा है ना, उसे बिगाड़ने में मुझे 2 क्षण भी नहीं लगेंगे। जो आ गया माँ। मालिनी, क्या हो गया? ऐसे रो रो के आसमान सर पे क्यों उठा रखा है? अरे जिज्जी, आप ये आसमान सर पे उठाने की बात कर रही हो? ये हमारे पैर से जमीन खिसक गई है। ये डब्बा देख रही हो ना? ये डब्बा और वो जो डब्बा रखा है ना, हाँ वो डब्बा, वो सब माँ हमने दीदी के दिए हुए गहने रखे थे। ये सारे डब्बे खाली पड़े हैं। मालिनी, अगर तुमने सारे गहने डब्बों में रखे थे तो ऐसे कहाँ चले गए? अरे जिज्जी, कितनी भोली हो आप! अब तक ना समझ पाई? हमारे घर में डाको पड़ गए हुए, डाको। कहाँ चले गए? क्या? यहाँ के भी गहने चोरी हो गए? हाँ? यहाँ के भी मतलब? आपके भी गहने चोरी हो गए? लुट गई मैं बर्बाद हो गई। जीजी, घर में तो कोई आया गया भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है जीजी? जीजी, शादी का घर है, घर में सजावट वाले, पंडाल वाले सब घुसे बाहर। हमें लगता है कि उनमें से कोई ना कोई होगा जाके हम सारे गहने लूट के चले गए। अब कहाँ पहनेंगे हम शादी में? अगर ऐसा है तो चोर की चोरी पकड़ी जाएगी। तुम रो मत, कुछ करते हैं। सारा दिन नहीं है मेरे पास पूछताछ करने के लिए। 1000 काम पड़े तो सच सच बता कि चोरी किसने की है। कसम से बिट्टू भैया, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे इन छोटन लोगों को मुंह क्यों लगा रहे हो बिट्टू? मैं तो कहती हूँ कि इसे सीधे पुलिस को दे दो। जब एक बार बैंड बजेगी ना तो सीधे मुंह से नाम उगल दोगे ये चोर को। हम सच कह रहे हैं मैम, इस चोरी में हमारा कोई हाथ नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम चोरों से मिले हुए हो, लेकिन जितने कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं सब तुमने ही रखे हैं ना, तो तुम इतना तो बता ही सकते हो कि उनमें से किसने किया होगा ये काम। और अगर तुम नहीं बता सकते तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। हाउ? क्योंकि हमारे गहने चोरी हो गए। ऐसे तो नहीं हम तुम्हें छोड़ेंगे। एक आदमी पे हमें शक हो रहा है। ये वही है जिसको हमने नया नया काम पे रखा था। तो इतने देर से उसे छुपा क्यों रहा था? नाम बोल उसका जल्दी। अक्षय। पापा, हमें ये सब आपसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन कोई और है भी नहीं जिससे हम ये सब बातें कर सकते हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। आज जब हमने आपके खुले घाव को हाथ लगाया था तो
हमें एक योगी की झलक दिखाई दी थी और हमें पहले लगा कि ये सब हमारा भ्रम है, लेकिन फिर हमने प्रेम के घर में उस योगी की तस्वीर देखी और आपको पता है, और वो योगी कोई और नहीं बल्कि प्रेम के दादाजी थे। आप जानते थे क्या प्रेम के दादाजी को, या कोई नाता था आपका उस योगी से? नेत्रा कोई साधारण स्त्री नहीं, वो एक मोहिनी है और वो अपनी सिद्धियों से लोगों को जीवन दान तक दे सकती है। पापा, पापा, पापा क्या हुआ आपको? पापा आराम से पानी लेकर आते हैं। आराम कीजिए, कुछ नहीं हुआ। वो कोई साधारण योगी नहीं थे दिव्या, महाकाल के भक्त। उन्होंने ही तुझे मेरे हाथों में सौंपा था। तुझे उन्हें ढूंढना होगा दिव्या, क्योंकि अब सिर्फ वही है जो तेरे सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। पापा एक मिनट पानी पीजिए, आराम से। कुछ नहीं हुआ आपको, कुछ नहीं हुआ। I'm sorry पापा, वो ये सब बातें आपसे करनी ही नहीं चाहिए। माना बिल्कुल सही कहती है, हमें कुछ पता ही नहीं, हम ना कुछ भी बकबक कर देते हैं कभी भी। सॉरी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए बढ़िया गर्मा गर्म खिचड़ी बना के लाते हैं। हे महाकाल, रास्ता दिखाइए मेरी बेटी को, सहायता कीजिए उसकी, ताकि वो जान सके कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो है एक स्वर्ण मोहिनी। अरे कौन उज्जड़ों की तरह दरवाजा बजा रहा है? दरवाजा तोड़ेगा क्या? अब खड़ी हुई मुंह क्या देख रही, खोलना ना। पीछे कहीं के है कौन? पुलिस? अक्षय विश्वकर्मा कहाँ है? बुलाइए उसे। पर आप लोग भैया को क्यों ढूंढ रहे हैं? ऐसे किसी के भी घर में आप पुलिस लेके आ जाएंगे क्या? नहीं है मेरा बेटा घर में। माँ, मैं जरा दोस्त। ये रहा अक्षय, पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। रुक तेरी तो रुक। चल अभी बताता हूँ। चल बताता हूँ तुझे। चल। हवलदार साहब, वर्दी मिल गई है तो क्या किसी के भी घर में घुसकर आप गुंडागर्दी कर सकते हैं क्या? मैडम, पुलिस के पूछताछ में बाधा मत डालिए, नहीं तो आपको भी आपके बेटे के साथ हवालात में ले जाएंगे, समझे? नहीं हवलदार साहब, लेकिन इसने किया क्या है? इसने चोरी की है। बता, माथुर परिवार के गहने कहाँ है? मैंने कोई चोरी नहीं की। आप किन गहनों की बात कर रहे हैं? सीधा बता दे, नहीं तो थाने जाके उल्टा लटकाऊंगा, फिर सब सच तू अपने आप बोलेगा। जिनसे जोर जबरदस्ती से आप उससे कुछ थोड़ी ना उगलवा सकते हैं। जब वो कह रहा है कि उसने चोरी नहीं की है, तो खामखा क्यों उसे चोर बना रहे हैं आप? अच्छा, चोरी नहीं की। हवलदार साहब, हम तो कहते हैं कि घर की तलाशी लीजिए, अभी सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसकी क्या जरूरत है? तू रुक। भैया, क्या ये लोग सच बोल रहे हैं कि आपने सच में चोरी की? क्या बात कर रही है? मिल गए गहने सर। गहने घर में छुपा के रखे थे। ये क्या है? पुलिस से होशियारी करता है। अब तू गया बेटा। हवलदार साहब, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। हवलदार साहब, चोरी इस लड़की ने की है, इस दिव्या ने की है। हाँ, दिव्या ने चुराए। आप क्या कह रही है? तो और क्या कहूँ? मुझे पता होता कि बड़ी होकर तू हमारी ऐसी नाक कटाएगी सबके सामने, तो पैदा ही नहीं करती तुझे। बोल, आज माथुर जी क्या गई थी कि नहीं तू? हाँ, गए थे, पर सुना ना आप लोगों ने? गई थी ये वहां पर, और तभी इसने गहने चुराए और अक्षय की अलमारी में जाकर रख दिए। जी इंस्पेक्टर साहब। अरे कौन से जन्म का बदला ले रही है हमसे तू? पैदा होते ही मेरे पति को अपाहिज कर दिया और अब मेरे बेटे को बदनाम करने पे तुली है।
होता तो हमें देख के भागता क्यों आपका बेटा? हमारे हाथ से गहनों की पोटली छीनता क्यों आपका बेटा? बोलिए। क्योंकि हीरा है मेरा बेटा हवलदार साहब। एक अच्छे भाई का फर्ज निभा रहा है, अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा है। जी इंस्पेक्टर साहब। और ये लड़की अपने ही भाई से जलती है। अरे बेटियां तो घर को तारती है और ये लड़की पूरे घर का नाश करने पर तुली है। कौन से जन्म का बदला ले रही है हमसे? माँ महाकाल की कसम खा के कहते हैं हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कह रहे हम पहली बार देख रहे हैं। हवलदार साहब, इस लड़की का तो पता नहीं, मगर इस अक्षय पे हमें पहले से ही शक था, क्योंकि जहाँ पे ये पहले काम करता था वहाँ के लोगों ने भी हमें बताया कि वहाँ भी वो दारू पी के काम पे आता था, सबके साथ मारपीट करता था। और हम तो कहते हैं इसे ही थाने ले चलिए। थाने चलते ही इसकी जबान अपने आप बोलने लगेगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया माँ। अच्छा, अरे हवलदार साहब क्या कर रहे हैं आप लोग? उसी की कमाई से तो घर चलता है, सब भूखे मर जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप तो अपने बेटे को दूध का धुला समझ रही थी ना, अब भरोसा हो गया ना? आपका बेटा चोर है, चोर। चोर नहीं हूँ मैंने जो भी किया अपने पापा के इलाज के लिए किया है, सच में। अब ये भी बता दे कि बाकी के गहने कहाँ छुपा के रखे हैं? बोलता है कि नहीं? वो तो मैंने बेच दी। हवलदार साहब, मजबूरी में की गई चोरी चोरी नहीं होती। एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। आप इसे माफ कर दीजिए। माथुर जी के परिवार वालों ने लिखित शिकायत दी है। ये जो हाथ पैर जोड़ना ना, उनको जोड़िए, सिर्फ वही बचा सकते हैं आपके लड़के को, समझे? चलो इसको लेके जाओ। चल जोड़ के चल ऐसे, चल। अरे तुम बहन है कि सूरत में खा। अपने भाई को बचाने के लिए झूठ नहीं बोल सकी तू। माँ, अक्षय भैया की हमें भी परवाह है, पर उन्होंने जो गलती की है। अक्षय की नहीं, सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। अगर तू ढंग से कमा लेती ना तो क्यों चोरी करनी पड़ती उसको? इस घर के लिए जेल गया है, तेरी वजह से जेल गया है। अब तू ही उसे वापस लेकर आएगी, वरना तू मेरी बेटी नहीं। गलती की वजह से हुआ है। इस घर के लिए जेल गया है, तेरी वजह से जेल गया है। अब तू ही उसे वापस लेकर आएगी, वरना तू मेरी बेटी नहीं। आज्ञा दीजिए रानी कर्णमोहिनी, क्या कर सकती है विशाली आपके लिए? तुझे इसी वक्त उसी योगी के घर जाना होगा, वहां जाके मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम रानी जी? जो आज्ञा रानी जी। जो एक बार कर्ण मोहिनी की शरण में आ गया, वो जीता भी कर्ण मोहिनी के लिए है और मरता भी कर्ण मोहिनी के लिए ही है, और ये रत्ना को शीघ्र ही समझ आ जाएगा।